हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा साइंस ट्रिक में। अपने साइंस के क्वेश्चंस की बात चल रही थी। टॉप 500 क्वेश्चंस लेके चले थे जो आगामी 2017 से लेकर के 2021 तक जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है उनमें जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री के पार्ट 3 तक मैंने अपलोड कर दिया। अभी तक किसी ने वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो कल 46 तक अपने कंप्लीट हो चुके थे, 47 से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आपका, गोबर गैस में प्रयुक्त क्या होता है। गोबर गैस में क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, डी ऑप्शन है मीथेन। तो आप सभी को पता है गोबर गैस जिसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। उसके अंदर कौन सी गैस यूज़ करते हैं, CH4 यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दी थी कौन सी गैस यूज़ करते हैं, CH4, जिसे क्या कहते हैं अपन, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि गोबर गैस में कौन सी गैस यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, मीथेन। अगर कई बार मीथेन नहीं आता तो इसका फॉर्मूला आ जाता है CH4 यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। फॉर्मूला याद रखना CH4 होता है। ठीक है, CH4 मीथेन का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी RS वाली एग्ज़ाम थी उसमें पूछा गया था। थोड़ा लैंग्वेज में है, बाकी आप इंग्लिश में अगर देखते, मैंने इंग्लिश वाला टाइप नहीं किया है, अगर आप वो देखते तो आपको आराम से समझ में आ जाता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, प्रशिक्षण, बी ऑप्शन क्या प्रशिक्षण एवं अंक शोधन, सी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी विकास, डी ऑप्शन है उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। तो ध्यान रखिएगा, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में मतलब किसका स्थान नहीं है। ध्यान रखिए, प्रशिक्षण का स्थान है उसमें, प्रशिक्षण और अंक शोधन का स्थान भी है, प्रौद्योगिकी विकास का भी है, लेकिन उसका ये नहीं है कि जो चला रहे हैं ना उनको धन इकट्ठा करना है। तो आप ये तो कॉमन सेंस से भी आंसर राइट कर सकते थे भाई। जो भी टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए जिसको साइंस पार्क कहते हैं, में किसका स्थान नहीं है। ये नहीं वर्ड पे आपको ध्यान देना है। क्या बोला इसने, नहीं वाले वर्ड पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, किस पे ध्यान देना है, नहीं वाले वर्ड पे। देखो इसने क्या बोला, नहीं है, किसका स्थान नहीं है। क्या प्रशिक्षण नहीं होता, होता है वहाँ पर। अंक शोधन नहीं होता, होता है। प्रौद्योगिकी विकास नहीं होता, होता है ये भी। लेकिन उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, ये कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 48 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो ये चूहे वाला कितनी बार आ चुका है, 2 बार तो आ चुका है इसी पेपर के अंदर। तो देखो मैं वही करवा रही हूँ। देखो मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो के वो हूबहू मैंने इसमें प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, तो बात करते टाइप करवाएं। ठीक है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है जिंक ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लेड नाइट्रेट, सी ऑप्शन है लेड नाइट्रेट, अच्छा 2 बार लिखा गया लेड नाइट्रेट, डी ऑप्शन है जिंक फास्फाइड। अब कई बच्चे तो क्या सोचेंगे भाई लेड नाइट्रेट 2 बार आ गया तो यही आंसर होगा। भी हो सकता है क्या लेड नाइट्रेट नहीं होगा। आपको पता है चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है भाई। चूहों के विष में किसको मारते हैं भाई, आप सबको पता भाई, फास्फोरस काम में लेते हैं भाई। सीधा का सीधा है, फास्फोरस के बारे में आप सुनते हो भाई, हड्डियों में अपने क्या है, फास्फोरस है। और लाल फास्फोरस का उपयोग किस में करते हैं भाई चूहों मारने में करते हैं। तो आप सभी को पता है फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक फास्फाइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक फास्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, जिंक फास्फाइड है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा अभी तक। तो आप इसको लिखते जाइएगा। मैं दोबारा से आप सभी को बोल रही हूँ, क्वेश्चन आपको सबको लिखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव कौन सा है। नंबर 1 ऑप्शन है पशुओं का अपशिष्ट, बी ऑप्शन है सस्य अवशेष, सी ऑप्शन है जलीय पादप, डी ऑप्शन देखना पड़ेगा इसका, डी ऑप्शन क्या है, वन अवशेष। तो आप सभी को पता है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बायोगैस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बायोगैस का मतलब गोबर गैस,
बायोगैस का मतलब क्या होता है? गोबर गैस बनाने का। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्ट गोबर गैस पूछ लिया था, यहाँ बायोगैस नाम दे दिया। बायोगैस की बात की जाए तो उसमें प्रयुक्त क्या होता है भाई? जो गोबर होता है ना, पशुओं का अपशिष्ट, पशुओं के अपशिष्ट को क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर बोलते हैं भाई। पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोबर होते हैं। क्या करते हैं? गोबर को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। और मान लो ये खड्डा खोद करके इस गोबर के, इसके अंदर खूब सारे गोबर को इकट्ठा किया जाता है और उसको ढक दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक पाइप निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? एक पाइप निकाली जाती है। अब क्या होता है, इसमें ये गोबर है वो सड़ेगा और सड़ने से इसमें किण्वन की क्रिया होगी तो क्या होगा? इसमें से गैस निकलेगी। कौन सी गैस बनती है? ध्यान रखिए, CH4 गैस बनती है। कौन सी बनती है? CH4 गैस बनती है, ध्यान रखिए, जिसे क्या कहते हैं? मीथेन गैस कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है? अश्रु गैस का घटक कौन सा? भाई एक तो अश्रु गैस होती है, एक लाफिंग गैस होती है। लाफिंग गैस और अश्रु गैस दोनों का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया? अश्रु गैस का घटक कौन सा है? भाई अश्रु गैस का घटक कौन सा? एथेन नहीं है, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिफिन का। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोपिफिन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिफिन, ठीक है। वैसे देखिएगा अश्रु गैस जो होती है एक तो होती है NO2 और एक क्या होती है आपकी जो, अगर डायरेक्ट पूछ ले तो फॉर्मूला मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या होता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? अभी मैंने जस्ट आपको रिपीट करवाया था, बायोगैस गोबर से बनती है जिसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन है, ठीक है। इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है? थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? भाई अश्रु गैस में है क्या मेन चीज़? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है? नहीं होती है। क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप सभी को पता है भाई कौन सी होती है? भाई इसमें मेन जो होती है, आंखों में भाई जलन पैदा होती है ना भाई। अश्रु गैस जो आपने देखा होगा, जैसे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो जाते हैं तो पुलिस उन पर कंट्रोल करने के लिए फायरिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन वो फायरिंग कौन सी से करती है? भाई क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है? सबकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है। और भीड़ क्या हो जाती है? हट जाती है। तो भीड़ तीतर पीतर का मतलब ही क्या होता है? भीड़ को हटाना। तो कौन सी गैस का यूज़ करेंगे? Cl का। Cl बोले तो क्लोरीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बात करते आगे। एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है वात स्मृति, बी ऑप्शन है लकवा, सी ऑप्शन क्या है आपके पास? अतिसार, डी ऑप्शन क्या है? पैचिस। तो आप सभी को पता है एस्बेस्टोस जो है एक धातु है और जिसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ध्यान रखिएगा, वात स्मृति रोग फैलता है। कौन सा फैलता है? वात स्मृति रोग फैलता है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता के को कम करती है और शांति प्रदान करती है, ठीक है। मतलब कि चिंता निवारक औषधि कौन सी है, ठीक है, वो पता रहना है आपको, ठीक है। चिंता निवारक, शांति प्रदान करती है। हालांकि मैंने देखो इंग्लिश में नाम लिखवाए थे उसके, जब मैंने रोग पढ़ाने स्टार्ट किए थे तो रोग जब स्टार्ट किए थे तो उससे पहले मैंने औषधियों का नाम बताया था आपको, ठीक है। तो प्लीज़ अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ से देखिएगा। अगर आपने वो देखा है तो आपके जितने रोग वाले क्वेश्चन है ना और औषधि वाले वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या वह कौन सी औषधि है जो दुश्चिंता को दूर कम करती है और शांति प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए क्या? प्रशांतक, बी ऑप्शन है मूत्रक, सी ऑप्शन है पीड़ा हरक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है पीड़ा हरने वाली तो है नहीं है, ठीक है, मूत्रक भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रशांतक होगा। अब इंग्लिश में आप लोगों को मैंने पूरा करवाया, इसका नाम हिंदी में दे रखा, ध्यान रखिए, हिंदी का नाम क्या होगा? प्रशांतक होगा इसका, इस दवाई का नाम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है? ब्रेल लिपि से कौन जुड़ा है? तो आप सभी को पता है भाई, जिसके नाम के आगे ब्रेल था उसके नाम को याद रखना है। तो ब्रेल लिपि बात करते हैं। ब्रेल लिपि कौन सी है? अंधों के लिए तैयार की गई लिपि कौन सी ब्रेल लिपि है? ध्यान रखिए, अंधे होते हैं ना उनके लिए जो तैयार लिपि कौन सी होती है? ब्रेल लिपि। तो उसका ऑप्शन क्या है? ल्यूस ब्रेल ने की, अल्फ्रेड नोबल ने की, जॉन साल्क ने की, मैकमिलन ने की। तो आप सबको पता है ब्रेल लिपि ब्रेल नामक व्यक्ति ने की थी, तो ध्यान रखिए ल्यूस ब्रेल ने की। किसने की? ल्यूस ब्रेल नामक व्यक्ति ने की थी, ठीक है। ब्रेल लिपि की खोज, ठीक है, बनाई उन्होंने थी, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार आ चुका है ये परीक्षण जिसकी हद नहीं है। एलिसा परीक्षण किसका निदान किया करते हैं? भाई एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोलियो वायरस का, एड्स के प्रतिरक्षियों का, टीबी यानी कि यक्ष्मा के कीटाणुओं का, कैंसर का। तो आप सभी को पता है जो एलिसा टेस्ट होता है ना वो किसके लिए किया जाता है? आप सभी को पता है एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? एड्स के लिए। एड्स की बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ध्यान रखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसका वायरस का नाम क्या है होता है? HIV। क्या होता है? HIV, जिसे क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस। क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस कहते हैं। ये ध्यान रखना है। रिट्रोवायरस कौन सा? HIV का वायरस है। HIV की फुल फॉर्म पे पूछे जा चुके हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है किसके लिए? एड्स के प्रतिरक्षियों का। ठीक है, किसका निदान करते हैं? एड्स के लिए यूज में लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये पार्किंसन रोग तो पहले भी आ चुका है शायद, मैंने क्लास में भी काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन किया है ऑफलाइन क्लास के अंदर। क्वेश्चन क्या है? पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निर्मुक्ति में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पार्किंसन रोग को मतलब कि इलाज को जो योगदान दिया था ना इलाज विकसित करने में, उनमें से नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे अपने को। ऑप्शन नंबर क्या है? अरविंद कार्लसन, वाल्टर कोहेन, रॉबर्ट बी लाफलिन, फरीद मुराद। तो इसका आंसर क्या है? आप सभी को पता है अरविंद कार्लसन को। ध्यान रखिएगा ये आंसर भी मैं वही बता रही हूँ जो बोर्ड ने आंसर इसका राइट माना है वही। ठीक है, तो अरविंद कार्लसन को। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? ध्यान रखिएगा इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु से, बी ऑप्शन थुम्बा से, सी ऑप्शन हरिकोटा से, डी ऑप्शन कोरू से। तो ध्यान रखिए कहाँ से छोड़ा गया था? कोरू से छोड़ा गया था। चलिए बात करते, दूरसंचार से बात आ गई तो मैं आपको बता देती हूँ इसरो किससे संबंधित है? अपने अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है इसरो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कहाँ पर है? ध्यान रखिए, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। जिसकी बात की जाए स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। ये 1969 की घटना वही है जब पहली बार चांद पे कौन गए थे? भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ठीक है, वो तब की घटना 1969 में, जब अपने यहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका अध्यक्ष कौन है? के.सी. वान। कौन है? के.सी. वान है। कौन है? के.सी. वान है। ध्यान रखिए, जिनको करमन पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया। करंट में अगर पूछ ले तो करमन पुरस्कार से के.सी. वान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के के.सी. वान है। और श्री हरिकोटा में कौन है? तो ध्यान रखिएगा श्री हरिकोटा थुम्बा में अपना क्या है? ध्यान रखिएगा अपना किसकी स्थापना है भाई? ध्यान रखिएगा अपना अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ना इसरो की जगह। पहले कौन सा था? इसरो का तो निर्माण किया गया था बाद में। पहले जो था ना वो थुम्बा नामक स्थान पे था। सबसे पहले रॉकेट जो छोड़ी गई थी वो सबसे पहले थुम्बा से छोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा। अब ये इनसैट 2E का बात की जाए तो कहाँ से? कोरू से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलते हैं? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ठीक है, प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किसने किया था? नंबर ए ऑप्शन है वर्नर वॉन ब्राउन ने, बी ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, सी ऑप्शन है एडवर्ड टेलर ने, डी ऑप्शन है सैमुअल कोहेन ने। देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्नर वॉन ब्राउन ने। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत कम आते, लेकिन भाई आ जाते हैं, वो आप इनको रट लेना, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर। ठीक है, तो ये 2-4 इनका नाम भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ठीक है, प्रौद्योगिकी मिशन में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए तिलहन, दालें, मकई, सब्जियां। तो आप सभी को पता है प्रौद्योगिकी विकास में किसको शामिल किया गया था? तो आप सबको पता है सब्जियों को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? सब्जियों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? ठीक है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? सेक्स हार्मोन जानते हो कौन से होते हैं?
आप सबको पता है कौन से हैं अपने सेक्स हार्मोन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में कौन कौन से आ जाते हैं सेक्स हार्मोन? अपने पास दो है भाई, एक महिलाओं में और एक पुरुषों में। महिलाओं में कौन सा है? तो अंडवाहिनी है। पुरुषों में बात की जाए तो कौन सा होता है? टेस्टिस होता है, ठीक है। इनकी बात करते हैं तो आप बात करते हैं जो हार्मोन्स होते हैं ना, क्या क्वेश्चन था? हार्मोन्स, हाँ, हार्मोन्स की बात की जाए तो महिलाओं में कौन सा होता है? अंडवाहिनी द्वारा कौन सा होता है भाई? स्रावित एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर पुरुषों की बात की जाए तो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इनका पता किसने लगाया था तो ध्यान रखिएगा, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है ड्रेसर, बी ऑप्शन है यूजिन स्टीनफैन स्टीननेफ्क ने, सी ऑप्शन है एडवर्ड कॉलविन ने, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है सैमुअल कोहेन ने। तो आप सभी को पता है किसने लिया था, ये ध्यान रखिएगा, एडवर्ड कॉलविन ने, एडवर्ड कॉलविन ने। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसकी संभावना कोई एक दो एग्जामों में आए हैं। बाकी देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है महिला हार्मोन कौन सा होता है, सेक्स हार्मोन महिला हार्मोन कौन सा है, पुरुष हार्मोन कौन सा है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बायो के अंदर वो आ जाएंगे आपके पास में। चलिए बात करते हैं आगे। अभी मैंने एड्स वायरस के बारे में बताया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आ गया था तो मैंने उसी में डिटेल बता दी थी, फिर भी वापस आ गया। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है, दोहरी सूची आरएनए होता है, एक सूची डीएनए होता है, दोहरी सूची डीएनए होता है। तो ध्यान रखिएगा जो ये होता है ना, सिंगल कुंडलीय आरएनए होता है। ध्यान रखिए कैसे होता है? सिंगल, एकल सूची आरएनए होता है। कैसा होता है? एकल सूची आरएनए का मतलब होता है सिंगल। कैसा होता है इसके अंदर? सिंगल आरएनए होता है। इसका जो वायरस है वो कौन सा है? ध्यान रखिए एचआईवी वायरस है। क्या है? एचआईवी वायरस है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? मैंने पहले दिन ही बताई थी, वायुमंडल में 78% कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। 21% कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। और 1% में क्या आ जाती है? अन्य गैसें आ जाती है। अन्य गैसों में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कौन सी होती है? आर्गन होती है। कौन सी होती है? आर्गन होती है। कितनी होती है? 0.93%, 0.93%। और CO2 कितनी होती है?